इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यूज 21 के खास प्रोग्राम बयानवीर में, जहां आपको बताएंगे नेताओं के वो बयान जिससे सियासत में आता है भूचाल। आपको बता दें, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां जोरों शोरों से कर रही हैं और साथ साथ बयानबाजियों का दौर भी शुरू। इस बीच राजस्थान के युवा नेता कहे जाने वाले सचिन पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ में बीजेपी और सीएम भजनलाल शर्मा को आड़े हाथ लिया। पहले आप सुनिए क्या कुछ कहा सचिन पायलट। आज हम खड़े हैं जोधपुर के अंदर, लगातार यहाँ पर जो दुष्कर्म हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर एक तरह से बिखर चुका है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अब आज भी मैं देखता हूँ केंद्र सरकार तो मनमोहन सिंह जी को कोसती है कि 10 साल पहले यूपीए सरकार ने ये किया वो किया, लेकिन आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है और ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पर डकैती, बलात्कार, दुष्कर्म, तमाम तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स अपने पैर पसार रहे हैं और सरकार नाकाम है। सरकार में मल्टीपल पावर सेंटर बन चुके हैं। किसी को मालूम नहीं कि कोई मंत्री कैबिनेट में है कि नहीं है। संगठन कुछ बोलता है, सरकार कुछ बोलती है, सरकार में 3 लोग अलग बातें बोलते हैं, तो ये जो बिखराव है बहुत जल्दी हो गया। दरअसल सचिन पायलट गुरुवार को जोधपुर दौरे पर थे, जहां सचिन पायलट ने हरियाणा और विधानसभा चुनावों पर कहा, दोनों विधानसभाओं में कांग्रेस और सहयोगी दल भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हरियाणा में कांग्रेस का स्टार प्रचारक बनाए जाने के बाद पायलट ने कहा कि हरियाणा में 10 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन आखिरी समय पर उन्होंने मुख्यमंत्री को बदलकर अपनी हार को स्वीकार किया। इस वक्त जो माहौल है हरियाणा में बना हुआ है, उसे लेकर मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ, हरियाणा की जनता ऐतिहासिक बहुमत के साथ कांग्रेस को जीत दिलाएगी, जिससे फिर वहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। सुनिए। फिलहाल में 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं जहाँ प्रचार चालू हो चुका है, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। दोनों राज्यों के अंदर कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हरियाणा में 10 साल से भाजपा की सरकार है। ऐन मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को बदला, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया है और जो माहौल पूरे हरियाणा में बना है उसको देखकर मैं कह सकता हूं कि हम प्रचंड बहुमत, मुझे लगता है ऐतिहासिक बहुमत हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी को देगी और एक बार वहां पर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा गठबंधन है और वहाँ बहुत सारे राजनीतिक षड्यंत्र रचे गए पिछले कई सालों में, लेकिन वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम भी जमहूरियत में विश्वास रखती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 चरण का चुनाव जो होगा और जब मतगणना होगी उसके बाद वहाँ पर दोबारा कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनेगी। अब बयानवीर में बात करेंगे दिल्ली शराब नीति की, जिस मामले में आम आदमी पार्टी पर खतरा लगातार ही मंडरा रहा है, लेकिन शायद गुरुवार को आम आदमी पार्टी को राहत मिलती दिखाई देगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर वो आए। दरअसल दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार यानी कि 13 सितंबर को जमानत मिल गई। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई है जो ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने केस में बेल देते वक्त लगाई थी। जैसे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे, दूसरी किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे, केस से जुड़ा कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा, जांच में बाधा डालने या फिर गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे केजरीवाल और जांच में सहयोग भी करेंगे। अब इसके बाद आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि केजरीवाल को जमानत देने का उच्चतम न्यायालय का आदेश पार्टी और उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत का क्षण है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। पहले दिन से ही हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया गया है और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, देश की तानाशाह हुकूमत, जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया। अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जी की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़
ध्वस्त हो चुका है। आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा ये सिर्फ केजरीवाल को जमानत दिए जाने का मामला नहीं है। अदालत ने भाजपा नीति केंद्र को अपने तानाशाही बंद करने का बड़ा संदेश भी दे दिया है। अब सुनिए कि मनीष सिसोदिया ने क्या कहा। एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। चलिए, आज के लिए इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही नेताओं के तीखे बयानों के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।